वक्त आपके पास है। क्या आपको लगता है ये जो दामाद की बात कर कर, ये भ्रष्टाचार की बात कर कर, क्या कांग्रेस को बैकफुट पे डालने की कोशिश है? मुझे पता है ये सवाल आपके लिए थोड़ा पर्सनल भी है। कोई पर्सनल नहीं है अमीश जी, इसको हम इसको यूज टू हो चुके हैं। आज मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, ये मैं आज हरियाणा से शिरकत कर रहा हूँ आपके शो के अंदर, और मैं आपको बता सकता हूँ मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, भाजपा 20 से 22 सीटों को क्रॉस नहीं करने जा रही है। यहाँ तक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सैनी साहब, उनको भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करनी पड़ी। भाजपा की करारी हार होने वाली है। और जो रॉबर्ट जी पे उन्होंने आरोप लगाया, देखिए अमित जी, मैं कम से कम आज 11, 12, 13 साल से आपके साथ शो में आने का मुझे मौका मिलता है और बहुत फेयर जर्नलिस्ट है। ये आरोप लगते जब चुनाव आते इनको रॉबर्ट जी याद आते। आज आप पूछे ना, 10 साल में एक आरोप वो रॉबर्ट जी पर सिद्ध नहीं कर पाए। बस चुनाव आते मोदी जी का दामाद जी दामाद जी दामाद जी दामाद जी चालू होता है। दामाद जी, क्योंकि हरियाणा में हिंदू मुसलमान नहीं होता है तो ये चालू हो गए, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन 8 अक्टूबर को अमित जी, आप मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं आपके शो पे 5 मिनट आऊंगा और आपको बोलूंगा आई टोल्ड यू सो। कांग्रेस 50 पार करने जा रही है, बीजेपी 20 से 25 के बीच में सिमट जाएगी। कांग्रेस 50 पार कर रही है, बीजेपी 20 से 25 पे सिमट रही है। क्या हरियाणा में सरकार जाने वाली है डॉक्टर अजय आलोक, जिसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पे दिख रहा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक कार्यक्रम था जिसमें एक लड़का ने बोला कि इस बार तो कतई सरकार नहीं आवेगी और इस बार तो आपका विधायक भी नहीं जीत पाएगा यहां से, जिसको फिर आनन फानन में बाहर निकालना पड़ा। क्या दिक्कत में है भारतीय जनता पार्टी? क्या दबाव में है भारतीय जनता पार्टी? अमीश, एक कहावत है ना कि गिद्धों के ऊपर घूमने से हर जगह शमशान नहीं बन जाती। तो जिस तरह से हरियाणा को गिद्धों की तरह नोच के खाया है लोगों ने 10 साल, वो हरियाणा की जनता ने देखा है। बहुत अच्छे से दलितों ने वहाँ देखा है कि किस तरह से दलितों पे अत्याचार हुआ है, किस तरह से मारा जाता था दलितों को। और अभी आप कह रहे थे तहसीन भाई कि बहुत देर रखा है, आदत हो गई है, दामाद जी पे आदत हो गई है, दलाल जी का क्या करेंगे? हमेशा आपको याद होगा, आप ही शो कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तो आपने एक टर्म दिया था, हुडा स्कूल ऑफ बिजनेस। ये ऐसा स्कूल ऑफ बिजनेस चलाते थे, हुडा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड हुडा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कि 5 लाख की जमीन 5 करोड़ में 1 महीने में हो जाती थी और उसको दामाद जी बेच देते थे। और 5 साल में दामाद जी का एसेट पहुंच गया सीधे लगभग 7-8 हज़ार करोड़ के पास। पूरे हरियाणा को नोच खाया इन लोगों ने और हम डर रहे हैं। तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आएगी। तहसीन भाई को याद दिला देता हूं, अभी कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में भी इनके यही कहने थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस कर रही है, हम जीत रहे हैं मध्य प्रदेश, हम जीत रहे हैं राजस्थान। जब आप हुड्डा की बात करते हो तो वो एक विषय है और उसके ऊपर तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जब आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हो तो उनके लिए पर्सनल क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि उनके परिवार की बात होती है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, पर्सनल क्वेश्चन सही बात है, वही सही बात है, पर्सनल क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में हो और खुलेआम भ्रष्टाचार हो, खुलेआम जमीन का सीएलयू बदला गया था, खुलेआम उसको बेचा गया था, डीएलएफ को, यूनिटेक को बेचा गया था रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, 5 करोड़ की जमीन 576 करोड़ में बेची गई थी, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड्स है ना। तो आप आपके परिवार के हों चाहे कोई हो, लेकिन जब बात डोमेन में है तो बात तो आएगी। ठीक है। और जमीन उमीन की बात तो खैर कांग्रेसी लोग ना ही करें तो बेहतर है। भाई, सिद्धारमैया जी ने भी कर्नाटका में जमीन हथिया ली। देखिए, प्रियंका गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा सब चुप है उस पर। हाईकोर्ट से झटका मिला। तहसीन पूनावाला तो सबसे बड़े माफिया तो घर में बैठे हुए। लेकिन तहसीन पूनावाला, अजय भाई ने कहा कि रॉबर्ट जी की पर्सनल वेल्थ 8,000 या 9,000 करोड़ ऐसे कुछ उन्होंने आंकड़े दिए, यानी लगभग $1 बिलियन। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर $1 बिलियन की वेल्थ होती तो एक तो मुझे नहीं पता तो भारत की सरकार कर क्या रही है। मैं तो कहता हूँ प्लीज़ आपको टैक्स वसूल करना चाहिए। 10 साल हो गए अमित जी, रॉबर्ट जी की बात आती, दामाद जी आता है, ABCD आता है, लेकिन आप एक एलिगेशन सिद्ध नहीं कर पाए। एक एलिगेशन, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर CBI मोदी जी के नीचे कहता है रॉबर्ट जी पर कोई आरोप नहीं, कोई इनके ऊपर केस नहीं। CBI ने कहा है 3 केस में उनको 3 बार कोर्ट में गया मैटर, तीनों बार क्लीन चिट मिला। वर्तमान सरकार अपोज नहीं कर पाई इलेक्शन के टाइम पे, आप उनका नाम लेते हो। दूसरी बात,
पिछले 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और हरियाणा में भी। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हुड्डा जी ने किया है, कोई और साहब ने किया है, आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर 10 साल में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आप असफल रहे। और आज जो हरियाणा की हालत है, आज जो गुरुग्राम की हालत है, बाकी हरियाणा, बाकी प्रदेश की जो हालत है, वो प्रदेश के लोग नहीं भूलेंगे। इसके अलावा एक चीज मैं कह दूं, कंगना रनौत जी ने जो कहा किसानों को लेकर, 3 कानून को लेकर, जो हमारी रेसलर महिलाओं का अपमान हुआ है, हरियाणा की आवाम सभी धर्म, सभी जात, सभी लिंग को भूलकर कांग्रेस को और पंजाब को वोट दे रही है। ये कुछ भी कर ले, 50 to 55 सीट्स 8 अक्टूबर तहसीन पुनाला अमीश के साथ। जी जी जी, अजय आलोक, 30 खूनी सेकंड। पंजा को देखिए, ऐसा है ना कि हरियाणा के लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि पंजा बड़ा खूनी है, इसीलिए खूनी पंजा से जान छुड़ाने के लिए हरियाणा के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आपने किया क्या है भाई? 8,000 करोड़ जो मैं बोल रहा हूं वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का सेट है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तहसीन भाई, आप मुझे बताइए ना, आप तो खैर उनके परिवार के हैं। प्रियंका गांधी की शादी के पहले क्या करते थे वो? कौन सा व्यवसाय था उनका? और प्रियंका से शादी होने के बाद कौन सा व्यवसाय हो गया? बता दीजिए यहीं पर। शादी के पहले क्या व्यवसाय करते थे, शादी के बाद क्या व्यवसाय हो गया? बता दीजिए। के बारे में नहीं बोलना है। नहीं, मैं बता देता हूँ, पर्सनल नहीं, मतलब एक बात बता रहा हूँ। पर आपने ये सबको, एक मिनट, ये सबको पता है, मैं उसमें ड्वेल नहीं कर रहा। देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्वेल नहीं कर रहा हूँ। आपने पूछा तो बोल देता हूँ। मुरादाबाद में मैं अपनी बात खत्म करूँ। हॉस्पिटल है, स्कूल है, मैं बात खत्म करूँ। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। आप बोल लीजिए। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। आप बोलिए। बात यह है कि हरियाणा में लोग देखेंगे कि पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो हरियाणा का किस तरह चौमुखी विकास हुआ। मात्र 300 किलोमीटर के हाईवे बना के आप गए थे, 1500 किलोमीटर का हाईवे हम बना के रहे हैं। गुड़गांव को जिस तरह से औद्योगिक लाभ मिला है, जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब बन रहा है हरियाणा, भ्रष्टाचार इस बार हरियाणा चुनाव में आपका मुद्दा है, हाँ या ना? भाई कांग्रेस जहां रहेगी वहां भ्रष्टाचार आ जाएगा। आप तो दिल्ली में भी कहते हैं आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार है। तो जेल में कौन? हम हैं क्या? आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और बाहर आ गए वो किस पे चल रहा है? बेल पे कौन है? कांग्रेस को आप देख लीजिए, बेल पे हैं भाई, बाहर नहीं आए हैं, बेल पे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेल पे। ठीक है। भ्रष्टाचार के ही आरोप में बेल पे। तहसीन पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। तहसीन, अब मैं आऊंगा आपके पास, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब के पास आऊंगा, लेकिन तहसीन, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहां स्टैंड करती है? नोटा से कम वोट आएंगे। नोटा से कम वोट आएंगे? नोटा से कम। और बहुत खुश हूं मैं कि हाँ, और गठबंधन नहीं हुआ, बहुत खुश हूं इसमें। गठबंधन होना भी नहीं चाहिए था। सिर्फ सेंटर में गठबंधन हो, सेंट्रल इलेक्शंस में, वो भी पंजाब छोड़कर, बाकी कोई जगह पर गठबंधन करने की जरूरत नहीं। नोटा से कम वोट आएंगे, कोई भी वोट डिवाइड नहीं होगा। कुछ भी कोई कर ले, चाहे चौटाला साहब की पार्टी हो, दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, 50 to 55 कांग्रेस पार करनी चाहती। ये कुछ भी अटकलें लगा दे, सुरजेवाला जी वर्सेस हुड्डा जी है, हुड्डा जी वर्सेस शैलजा मैम है, कुछ भी ये कर ले, 50 to 55 कांग्रेस स्वीप। अच्छा, ये तो बता दीजिए, वर्सेस है कि नहीं है? देखा होगा, वर्सेस है कि नहीं है? कोई नहीं है। हार पार्टी हाई कमांड और सभी एमएलए तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन तो होगा। आपके तो नोटा से कम वोट आएंगे। आपके आपके तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि नोटा से कम वोट आएंगे, तो लड़ क्यों रहे हो कुलदीप कुमार? लेकिन गुजरात में भी यही समझ रहे थे ये लोग, लेकिन आपके 5 आ गए। देखिए अमीश भाई, गुजरात में तो हम मोदी और अमित शाह जी के गढ़ में 15% वोट ले आई थी आम आदमी पार्टी। 5 एमएलए हमारे वहाँ पर आए थे। गोवा के अंदर भी 2 हमारे एमएलए आए, और देश भर के हर राज्य के अंदर कहीं प्रधान, कहीं निगम पार्षद हमारे पास हैं। और हरियाणा के बारे में बता दूं, ये कांग्रेस वाले आपकी हैसियत ही नहीं समझते। हमारे बिना किसी सरकार बनने नहीं जा रही है। हरियाणा में हमारे बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और आम आदमी पार्टी को जो हल्के में लेगा, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है अपनी, चाहे वो तहसीन भाई हो चाहे कोई और हो, वो सबसे बड़ी जिंदगी की भूल कर रहा है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करती है, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। मुझे याद है कांग्रेस के कई नेताओं, सिर्फ तहसीन पूनावाला ने नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला वोट कटवा पार्टी है वहां की, वोट कटवा। अमीश भाई, हम तो
हम तो रोजगार देने वाली पार्टी हैं, हम तो 2 इंस्टॉल्ड बिजली फ्री देने वाली पार्टी हैं, हम तो अच्छे स्कूल बनाने वाली पार्टी हैं, हम तो महिलाओं को बस फ्री यात्रा देने वाली पार्टी हैं, हम हरियाणा के किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। वो पार्टी है जब किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर स्टेडियमों को जेल बनाने की मांग करी तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी सबसे पहले उसका ओके, तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिस्पॉन्ड। तहसीन पूनावाला